अर्जुन सर्वस्यो, सबके हृदय में रहता हूँ, प्रत्येक के हृदय में विराजमान रहता हूँ। तो अर्जुन ने कहा यदि हृदय में रहते हो तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते हो तुम? हो सन्निविष्ट, बहुत ज्यादा नजदीक रहता हूँ अर्जुन। जो चीज बहुत ज्यादा नजदीक रहती है या ज्यादा दूर होती है वो दिखाई नहीं देती। अपनी ही आंखों का काजल कोई भी आदमी अपनी आंखों से नहीं देख सकता। जो आईने में देखते हो वो प्रतिबिंब है, अपनी आंखों से अपनी ही आंखों को देखना बड़ा मुश्किल है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं सन्निविष्ट, बहुत ज्यादा नजदीक रहता हूं इसलिए दिखाई नहीं देता। तो अर्जुन ने कहा फिर करते क्या हो बैठे बैठे वहां? हलवा पूड़ी उड़ाते रहते हो? जो ये घड़ी घड़ियाल बजा रहे हैं और तुम्हें भोग लगा रहे हैं, बस वही काम है तुम्हारा, खाना और पीना, या कोई और भी काम है? भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, खाली तो मैं बैठता ही नहीं। स्मृतिर ज्ञानम, श्लोक ही बोल रहा हूं महाराज, मत कहना कि मैं कोई और चीज बोल रहा हूं। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं प्रत्येक मनुष्य के हृदय में बैठकर मैं स्मृति देता हूं और ज्ञान देता हूं। एक हाथ में मेरे हरी झंडी है, एक हाथ में मेरे लाल झंडी है। कोई माने या ना माने और कोई देखे या ना देखे, ये हरी और लाल झंडियां मैं बराबर देता रहता हूं। देखा नहीं आपने, जब भी कोई आदमी गलत काम करता है, गलत काम जब भी कोई करता है, किसी की हत्या करनी हो, किसी के घर में आग लगाना हो, या किसी से कोई छल करना हो, कपट करना हो, धोखा करना हो, बेईमानी करनी हो, शैतानी करनी हो, जब भी हमारे मन में इरादा आता है तो पसीना आ जाता है, हृदय में धड़कन हो जाती है और हमें थोड़ा भय लगता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, उस समय मैं लाल झंडी दे रहा होता हूं कि गलत हो रहा है, और मेरी लाल झंडी को कोई देखे या ना देखे ये बात दूसरी है। स्मृतिर ज्ञानम, जब भी कभी कभार आपने देखा नहीं है, देख लेना अब अच्छी तरह से, जब हम किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, किसी की पगड़ी उछालते हैं, तो बराबर इधर उधर देखते हैं कि पुरोहित जी सुन तो नहीं रहे। हम डरते हैं, हम कांपते हैं और फिर उसे ये भी कहते हैं कि ये किसी से कहना मत। ये जो हमारे हृदय में डर बैठा हुआ है, भय बैठा हुआ है, कंपन बैठा हुआ है, ये किस चीज का है? ये श्री कृष्ण कह रहे हैं और कुछ भी नहीं, ये मेरी लाल झंडी है, वो उसे देखे या ना देखे। और जब कोई अच्छा काम करता है, शुभ काम करता है, किसी भूखे को भोजन दे दिया, किसी प्यासे को पानी पिला दिया, किसी नंगे को वस्त्र दे दिया, किसी बीमार को दवाई दे दिया, कोई भी जब हम अच्छा काम करते हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं हरी झंडी दे रहा होता हूं उस समय, कह शाबाश बेटा बढ़ते चलो। उस समय हमारा मन कितना शांत होता है, कितना समाहित होता है, कितना स्वच्छ और निर्मल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मनुष्य के हृदय में बैठा हुआ हरी और लाल झंडी दे रहा हूं। अब आप लोगों को बताऊं ये हरी और लाल झंडी की बात, ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं, वो महाराज ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज गीता के 15वें अध्याय में दृष्टांत दे रहे हैं इसके हरी और लाल झंडी के। उन्होंने दृष्टांत दिया है कि जब पाकिस्तान बनने से पूर्व 100 वर्ष के एक महात्मा पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए, उनके साथ कम से कम उनके 100 शिष्य भी थे। गाड़ी छोटे से स्टेशन पर उतरी और वो महात्मा प्लेटफार्म पर चले गए और बैठ गए, वहां कीर्तन करने लगे। मेरे भीतर का ब्रह्म, मेरे भीतर का परमात्मा, मेरे भीतर का ईश्वर, मेरे हृदय में रहने वाला मेरा श्याम सुंदर मुझे ये कह रहा है कीर्तन करो।
और मैंने आज तक अपने ब्रह्म और ईश्वर को कभी इनकार नहीं किया है। तुम लोगों को यदि मेरा साथ देना हो तो भले ही दो, और नहीं तो मैं तो यहीं बैठूंगा। तब जितने भी सेवक थे महाराज सारे उनके साथ बैठ गए, कीर्तन करने लगे, सत्संग करने लगे। ये स्वामी अखंडानंद जी दृष्टांत दे रहे हैं। गाड़ी चल पड़ी और अगले स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गिर गई, और जितने भी लोग थे सारे के सारे मर गए। हृदय में रहने वाला जो ईश्वर है, जो हमें स्मृति देता है, स्मरण देता है, वो स्पष्ट नहीं बोलेगा। याद रखना इस बात को। वो सीधे ये नहीं कहेगा कि गाड़ी गिरने वाली है, एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन झंडी उसकी बराबर होगी कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आहा हा, स्मृति ज्ञान। फिर दूसरे मंत्र दिया तत्काल वहीं पर। तो तुम लोग झूठी कहे हो हम स्वामी जी के शिष्य हैं। किसने पूरी तरह से एक किताब भी नहीं पढ़ी होगी उनकी। टेप चलती रहती है और हम पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। मैं यहाँ आते ही 2-4 शब्द मेरे कान में पड़ते हैं तो झंकृत हो जाता हूँ। कल जब वैसे ही मैं आकर बैठा तो श्लोक बोल रहे थे, कूटस्थोक्षर उच्यते। मैंने कहा वाह स्वामी जी, मुझे स्मरण किया। आए है, बैठे ही मैं गदगद हो गया। ये श्लोक बोल रहे थे, कूटस्थोक्षर उच्यते है। दूसरा दृष्टांत उन्होंने दिया कि हमारे मित्र, हमारे दोस्त, एक महात्मा गंगोत्री से भी आगे गोमुख में रहते थे और प्रतिदिन गंगा में स्नान करने के लिए। अब महाराज उत्तरकाशी में ही गंगा ठंडी है, फिर गंगोत्री में तो और भी गजब की, फिर गोमुख में तो कहना ही क्या है, वहां गंगा में स्नान। और वो महात्मा प्रतिदिन स्नान करते थे, लेकिन एक दिन उनके मन में आया कि गंगा की धार में चलूं। बहुत मन में आने, भीतर का ब्रह्म, भीतर का परमात्मा, भीतर का ईश्वर, स्मृति ज्ञानम, हरी झंडी दे रहा है, चलो गंगा की धारा में। तो उन्होंने कहा इनकार नहीं करना चाहिए, ब्रह्म ही कह रहा है, अगर उसे जल समाधि देनी होगी तो दे देगा। सीधे गंगा की धार में चले गए। जैसे ही डुबकी लगाने लगे तो देखा ऊपर से बर्फ की बहुत बड़ी शिला ढुलकती हुई चली आ रही है। उन्होंने कहा बस परमात्मा की यही इच्छा थी कि आज मैं गंगा समाधि ले लूं। सिर झुका दिया नीचे और ढुलकती ढुलकती वो शिला आई। उनके सिर से 2 हाथ ऊपर 2 टुकड़े हुए। एक टुकड़ा वहां गिरा जहां वो स्नान कर रहे थे और दूसरा टुकड़ा दूसरी ओर गिरा। उन्होंने कहा है परमात्मा, सचमुच यदि मैं वहां आज स्नान करता होता तो निश्चित ही ये टुकड़ा मेरी खोपड़ी को तोड़ देता। तूने भीतर बैठकर स्मृति दिया, स्मरण दिया कि गंगा की धार में चल। आहा, स्मृति ज्ञानम। तुम परमात्मा की इस स्मृति को, इस ज्ञान का स्मरण नहीं रखते हो। और फिर दूसरी बात कही बड़ी प्यारी और बड़ी मीठी। और कभी कभार मनुष्य के जीवन में ऐसा भी होता है, भीतर का परमात्मा नहीं बोल रहा होता, भीतर का काम बोल रहा होता है, क्रोध बोल रहा होता है, लोभ बोल रहा होता है, भीतर बैठा हुआ अहंकार बोल रहा होता है, और भीतर बैठे हुए राग द्वेष बोल रहे होते हैं। देखना कहीं उनकी आवाज और इनकी आवाज एक मत मान लेना। फिर उन्होंने तीसरा दृष्टांत दिया कि वाराणसी से होकर वृंदावन जा रहा था। हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, लोगों के घर जल रहे थे, लोगों के पेट में छुरे लग रहे थे, बड़ी मन में ग्लानि हुई। लिखा है उन्होंने महाराज, बड़ी ग्लानि हुई। जिन्ना के प्रति मेरे मन में बहुत ही कुभाव था कि ये जिन्ना के चलते ही हो रहा है, ये जिन्ना मर क्यों नहीं जाता, कि हमारे मन में ये कुभाव आया। गीता जयंती के समय था कि मैं वृंदावन में चला आया। 4 बजे सोया पड़ा था तो आसमान से एक तारा गिरा, बहुत बड़ा तारा, पूरी जगह सारे ही रोशनी रोशनी फैल गई, नीली। तो महाराज हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, जब कोई इतना बड़ा उल्कापात होता है
इतना बड़ा जब कोई तारा गिरता है तो निश्चित ही कोई बहुत बड़े आदमी का निधन होता है, उसकी मृत्यु होती है, बहुत बड़े आदमी की। तो कहने लगे, मेरे मन में आया निश्चित ही जिन्ना मरेगा। लेकिन उन्होंने कहा कमाल हो गया, 15-20 दिन के बाद जिन्ना तो नहीं, महात्मा गांधी की छाती में गोली लगी, महात्मा गांधी मर गए। उन्होंने लिखा है, जिन्ना के प्रति मेरे मन में द्वेष था, मेरे मन में घृणा थी, मेरे मन में क्रोध था। महात्मा गांधी के लिए तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी, स्वप्न भी नहीं किया था कि वो मरेंगे। देखो, जब हमारे मन में किसी के प्रति घृणा होती है, किसी के प्रति द्वेष होता है, तो किसी के प्रति क्रोध होता है, तो उस समय हमारे हृदय में राम नहीं बोलता, क्रोध बोलता है, काम बोलता है। तुम अच्छी तरह से निरीक्षण कर लेना, तुम्हारे इस रथ को कौन खींच रहा है। ये जो तुम्हारा रथ है, इसे काम खींच रहा है या राम खींच रहा है। तुम अच्छी तरह से निरीक्षण कर लेना, तुम्हारे इस रथ की बागडोर कृष्ण के हाथ में है या काम के हाथ में है, क्रोध के हाथ में है, लोभ के हाथ में है, मोह के हाथ में है। इसका निरीक्षण करते जाना। यह जो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, तो श्री कृष्ण ने कहा, स्मृतिर ज्ञानम ना धत्ते कस्यचित पापम नैव च सुकृतम विभु। श्री कृष्ण कह रहे हैं, ना किसी के पुण्य को ग्रहण करता हूं और ना किसी के पाप को। अरे भाई, तुम ना किसी के पुण्य ग्रहण करो, ना किसी के पाप करो, लेकिन अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बड़ा प्यारा श्लोक है महाराज। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि परमात्मा भी दुख नहीं देता, वो प्रकृति भी दुख नहीं देती, और आत्मा में भी दुख नहीं है, तो फिर ये दुख ही दुख संसार में इतने क्यों हो गए हैं महाराज। संसार में तो इतने दुख हैं, इतने दुख हैं कि सुख ही दिखाई ही नहीं दे रहा। परमात्मा दुख नहीं दे रहा, प्रकृति दुख नहीं दे रही, आत्मा में दुख नहीं है, तो फिर ये दुख कहाँ से आ गए। ये भूल चूक कहाँ से हो रही है, ये गलती कहाँ पर हो रही है। इतने दुख, इतने दुख। गौतम बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा है, जाति पि दुखा जरा पि दुखा मरणम पि दुखम पिये ही संयोग दुखो अपिये ही विपयोगो दुखो यम पि इच्छन लभति तम पि दुखम संकितेन पंचोपाधि दुखा। गौतम बुद्ध ने तो अपने भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं, जहाँ जन्म लेना भी दुख है और यहाँ जवानी भी दुख है, यहाँ बचपन भी दुख है और यहाँ बुढ़ापा भी दुख है, और यहाँ किसी प्रिय आदमी से मिलन हो जाना, उससे संयोग हो जाना, उससे प्यार हो जाना, अरे भिक्षु वो भी दुख है। और किसी ऐसे सड़े गले आदमी से हमारा संयोग और मिलन हो जाना, वो भी दुख है। तो फिर महाराज, जब परमात्मा दुख नहीं देता, प्रकृति दुख नहीं देती, आत्मा दुख नहीं देता, आत्मा में दुख नहीं है, तो फिर इतने दुख आए कहाँ से। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये दुख आए हैं मनुष्य के अज्ञान से, अविद्या से। ये दुख आए हैं मनुष्य की नासमझी से। ये मनुष्य बड़ा चतुर कहलाता है, अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान कहलाता है और विद्वान कहलाता है, और कहता है मुझे जीने की सारी कलाएं आती हैं, मेरे पास बड़े बड़े डिप्लोमे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, मेरे पास खाक डिग्री है, इस जिंदगी के जीने का राज ही नहीं आया अभी तक। ये जितने दुख हैं, जितने संताप हैं, ये अज्ञान के कारण हैं, अविद्या के कारण हैं, मोह के कारण है। अज्ञान का अर्थ होता है नासमझी, अज्ञान का अर्थ होता है नादानी, नासमझी। जब हम किसी बात को नहीं समझते तब सारे के सारे, और नादानी क्या, नासमझी क्या है, इससे ज्यादा और नासमझी और नादानी क्या होगी, जो पल पल पर कदम कदम कहते हो मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। अज्ञान और है क्या, अविद्या और है क्या।
श्री कृष्ण कह रहे हैं अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इस अज्ञान के कारण मोह मनुष्य जानवर हो गया, जंतवः कहा है। वो मनुष्य नहीं रहा, इंसान नहीं रहा, जंतु यानी जानवर हो गया है, पशु की तरह हो गया है इस अज्ञान के कारण। अज्ञान क्या है महाराज? ये दुख क्यों आते हैं इस शरीर पर? दो ही कारण हैं दुख के, इसे याद रखना। दो ही कारण है मनुष्य के जीवन में दुख के, एक है मोह और दूसरा है अहंकार। अज्ञान है क्या? इन दो के चलते ही दुख हैं सारे के सारे। मोह का अर्थ जानते हो क्या होता है? मोह का अर्थ होता है रात दिन मैं मेरा 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 मेरा, इसी की माला चलती रहे। मोह ज्ञान का विरोधी है, याद रखना इस बात को। जब तक मोह रहेगा ज्ञान नहीं होगा, गारंटी है। जो लोग ये कहते हैं ना कि महाराज हमको तो ज्ञान होता ही नहीं है, स्पष्ट लिखा पड़ा है जब तक मोह रहेगा ज्ञान नहीं होगा। और यदि ज्ञान हो गया तो मोह नहीं रहेगा, इसे याद रखना। और यदि मोह है तो दुख नहीं आएंगे। तुम चलो और तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी छाया ना चले, ये कभी हो सकता है? तुम कहो किसी को कि निमंत्रण है आज हमारे घर में आ जाना खाने के लिए, लेकिन अपनी छाया को मत लाना। अरे जब मनुष्य आएगा तो छाया उसके पीछे पीछे आएगी। ये इतने दुख हैं सब मोह के पीछे पीछे है महाराज। अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम, मोह ज्ञान का विरोधी है। ये पूरी गीता मोह के निवारण के लिए कही गई है, याद रखना इसे। केवल अर्जुन के मोह को निवारण के लिए। और मोह की जड़ें बड़ी गहरी हैं महाराज। ये बड़ी पुरानी बीमारी है, बड़ा पुराना रोग है। हमारी नसों में, हमारी हड्डियों में, हमारी धमनियों में ये गूंजता रहता है, निकलता नहीं है जल्दी जल्दी। भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज भर्तृहरि। संसार में जितने भोग थे, जितने ऐश्वर्य थे, जितना सौंदर्य था, जितना संगीत था, जितनी सुगंधी थी, भर्तृहरि ने उस सब का उसका उपभोग किया और श्रृंगार शतक लिखा। आय हाय है, बैठे हैं पुरोहित जी। श्रृंगार शतक लिखा महाराज। उस समय उन्होंने बताया कि संसार में भोग, तुम क्या भोग भोगोगे संसार में? बंबई के लोग भोग भोगेंगे। नख से लेकर चोटियों तक बीमारियों से भरे हैं और रोगों से भरे हुए हैं, और नशे खा कर जीवन बिता रहे हैं और भोग भोगने की बात कर रहे हैं। भोग भोगे थे भर्तृहरि ने और भोग भोगे थे राजकुमार सिद्धार्थ ने। किसी भी भोग को छोड़ा नहीं था। पूरे भोग भोगने के बाद जब कुछ भी नहीं हाथ में आया तो वैराग्य हुआ। असली वैराग्य तो इसी को कहते हैं महाराज। इसी का नाम वैराग्य है। जिसने खाकर नहीं देखा, पीकर नहीं देखा, पहनकर नहीं देखा, जिसने मोटरें नहीं देखी, बंगले नहीं देखे, जमीन जायदाद नहीं देखी, बैंक बैलेंस नहीं देखे, वो क्या खाक संन्यास करेगा? कहीं सन्यासी हो जाए तो मेरे को कह देगा इसको प्रेमपुरी में बता नहीं देना। बवंडर खड़े करता है, सन्यासियों पर अंगुली उठाता है। अरे मैं भी तो सन्यासी हूँ। भर्तृहरि ने पूर्ण वैराग्य से सन्यास लिया था, पूर्ण वैराग्य भरी जवानी में सन्यास लिया था। नदी के किनारे मट्टी के ढेर पर पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर की शिला पर बैठा हुआ था, आंखें बंद किए हुए। वैराग्य शतक लिखा है महाराज। वाह क्या सुंदर श्लोक हैं उसके। नदी का किनारा है, मट्टी का ढेर है, पत्थर की शिला है, पीपल का पेड़ है, उसके नीचे बैठा हुआ है भर्तृहरि। आंखें बंद हैं, समाधि लगी हुई है, पक्षी चहचहा रहे हैं, फूल खिले हुए हैं, पूरी प्रकृति नाच रही है और समाधि में बैठा हुआ है भर्तृहरि।
किसी राजा की किसी धनी की सवारी निकली, सोने के रथ में जा रहा था, सिर पर उसके मुकुट था, उसमें एक बहुत ही बहुमूल्य कोहे नूर जैसा हीरा लगा हुआ था। वो गिर गया मुकुट से, रथ निकल गया आगे और हीरा चमका, सूरज की किरणें पड़ी। ओह, भर्तृहरि ने कहा ऐसा हीरा तो मैंने कभी देखा नहीं। उठ खड़ा हुआ उठाने के लिए, आय हाय हाय हाय, खड़ा हो गया उस हीरे को उठाने के लिए। फिर मन में सोचा, अरे ओ भर्तृ, आय हाय, पता नहीं कितने ऐसे हीरे तू अपने खजाने में छोड़ कर आया है और अपनी खुशी से छोड़ कर आया है। हंसी आई भर्तृ को अपने पर। देखो याद रखना, दूसरों पर हंसना तो मूर्खता है, नादानी, नासमझी है। अगर जीवन को बदलना हो तो अपने पर हंसना। तुम रात दिन दूसरों पर हंसते रहते हो, कभी अपने पर हंस कर देखो। जहां अपने पर हंस कर देखोगे जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा, क्रांति आ जाएगी। जिंदगी फिर यही नहीं रहेगी जो जिंदगी तुम जी रहे हो। तुमने दूसरों पर हंसना सीख लिया है। भर्तृहरि अपने पर हंसे, बैठ गए। इतने हीरे छोड़कर फिर भी मोह ने छोड़ा नहीं। मोह की जड़ें इतनी गहरी, इतनी बारीक, सब कुछ छोड़ दिया भरी जवानी में वैराग्य से, लेकिन फिर भी हीरे के प्रति आसक्ति हो गई, ममत्व हो गया, मोह हो, लेकिन झट से आंखें खुल गई, स्वप्न भंग हो गए, नींद टूट गई। हमारे स्वप्न भंग नहीं होते, हमारी नींद नहीं टूटती, बिल्कुल नहीं टूटती, टूटने का कोई प्रश्न भी नहीं है। बस बैठे अभी सोच ही रहे हैं आंखें बंद के, दो युवक घोड़ों पर सवार सीधे चले आए। दोनों की दृष्टि हीरों पर पड़ी, दोनों ने म्यान से तलवारें निकाल लिया और तलवार के टेक दिया, तलवार के नोक उस पर। उसने कहा हीरा मेरा है, उसने कहा हीरा किसी का भी नहीं। उसने कहा पहली नजर मेरी पड़ी है हीरे पर, दूसरे ने कहा पहली नजर मेरी पड़ी है। अरे नजर पड़ने से चीज तुम्हारी हो गई। लोग कथा में बैठते हैं, दूसरे के लिए रुमाल रख लेते हैं, कई जगह हमारी है कि देखते नहीं हो रुमाल पड़ा है। अब तुम किसी के बंगले में रुमाल रख कर आओगे, कब्जा करके बैठ जाओगे, तुम्हारे बाप का राज्य है क्या? तुम रुमाल बिछाकर और आसन बिछाकर दूसरे की जगह रोकते हो। वो कह रहा है मेरी दृष्टि पड़ी इसलिए हीरा मेरा, और वो कह रहा है मेरी दृष्टि पड़े हीरा मेरा। और भर्तृहरि देख रहे हैं, आए रे मोह, हीरा किसी का भी नहीं है। दोनों में तलवारें चली, भर्तृहरि उठना चाह रहे, दोनों में तलवारें चली, दोनों में जख्मी हुए, घायल हुए, टुकड़े होकर जमीन पर गिर गए और दोनों ने दम तोड़ दिया वहीं पर। और हीरा वैसे ही चमक रहा है सूरज की किरणों में, हीरे को पता भी नहीं है। भर्तृहरि ने कहा अच्छा हुआ मैं नहीं उठी, अगर मैं हीरे के लिए उठ जाता तो मेरी भी यही हालत होती। गहनो मोह महिमा। दुख का कारण एक तो महाराज मोह है। यदि ये कम नहीं हुआ और यदि इस मोह में न्यूनता नहीं आई और यदि इस मोह की जड़ें थोड़ी कमजोर ना हुई तो ये 84 लाख जोनियों में लेकर जाएगा। और देखो महाराज, जब मनुष्य मरता है, जब मृत्यु की नदी में उतरता है तो मोह को साथ लेकर ही जाता है, वो छोड़कर नहीं जाता मोह को। अगर मोह छोड़ करके जाता तो फिर दूसरा जन्म होता ही नहीं। साथ जा, तुम लाख यत्न करो मोह छोड़ता नहीं है। पूरी गीता मोह के ऊपर कही गई है। और दूसरा है अहंकार। मोह का मतलब होता है मेरा 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 मेरा। माला चल रही होती है ना, वो सब मेरे मेरे की चल रही होती है। और अहंकार का अर्थ होता है मैं 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 मैं। अरे वाह, ये मैं और मेरा, एक मोह और एक अहंकार।
ये मैं का अर्थ जानते हो, इसी पर ही है ये सारा श्लोक। श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं का अर्थ है कर्तापन, मालकियत। जब आदमी कह रहा है मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो महाराज ये मालकियत हो गई। जब तुम कर्ता बने हो और कह रहे हो मैं ये कह रहा हूं, तो तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होएगा तो फिर पड़ोसी का होगा क्या? चिंता मेरे दिमाग में है, मैंपना मेरे दिमाग में है, चाबियों के गुच्छे मेरे खीसे में है, सारे घर की चाबी मेरे हाथ में है, बैंक के लॉकर मेरे हाथ में है, रात को नींद मुझे आती नहीं है, चैन मुझे पड़ती नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम कर्ता बने बैठे हो। बनो भाई, तुम्हें हटाता कौन है? फिर नींद हराम होगी तुम्हारी, भूख भी जाएगी, नींद भी जाएगी, चैन भी जाएगी, ब्लड प्रेशर भी होगा और डॉक्टरों का तांता लगा रहेगा। कहिए दवाई खा लो, ये खा लो, कहिए खा लो। कोई महाराज दवाई खा करके तो और ज्यादा बीमार हो गए, तो डॉक्टर कहता है बीमार नहीं होगा तो मेरे घर में फीस कहाँ से आएगी? ना धत्ते कस्यचित् पापम नैव च सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन भुयन्ति जन्तवः। श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं सब कुछ करता हूं और फिर भी कुछ नहीं करता। भगवान के मर्म को समझने की कोशिश मत करना कि यहाँ भगवान ने ये कह दिया, वहाँ ये कह दिया। भगवान के मर्म को कौन जान सकेगा महाराज? जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ नहीं जान ही मर्म तुम्हारा, और कहो को जान निहारा। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। जिसने ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को नचा दिया वो उसके मर्म को नहीं जानते, और तुम बंबई के लोग उसके मर्म को जानोगे कि यहाँ गीता में यह कह दिया, यहाँ ये कह दिया। श्लोक को एक बार फिर पढ़ लो। ना धत्ते कस्यचित् पापम नैव च सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन भुयन्ति जन्तवः। आज इतना ही, शेष कल। ये 84 लाख जोनियों में ये जो जीव रहता है, कई दिनों से हमें माँ निर्मल ज्योति का सानिध्य मिल रहा है, संपर्क मिल रहा है, उनके दर्शनों का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। ये सौभाग्य है हम लोगों का। कभी कभी कुछ लोग मेरे पास आ जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि महाराज हमारा भाग्योदय कब होगा? ये भाग्योदय से उनका इतना ही मतलब होता है कि हमें धन कब मिलेगा, संपत्ति कब मिलेगी, हमें पद कब मिलेगा, हमें प्रतिष्ठा कब मिलेगी, हमारे पास करोड़ों और अरबों रुपयों का बैंक बैलेंस कब हो जाएगा। ये भाग्योदय से उनका अर्थ होता है। लेकिन संत शिरोमणि तुलसी क्या कहते हैं? आहा, संत मिले, सत्संग मिले, सेवा और सद्ज्ञान, तुलसी ये चारों मिले तो भाग्योदय जान। कोई संत मिल जाए और संत का सत्संग मिल जाए और संत की सेवा मिल जाए और संत से ज्ञान मिल जाए तो भाग्योदय जानना परम सौभाग्य है हमारा। गीता का 5वां अध्याय जिसका नाम है कर्म संन्यास योग और सूत्र है 16वां, ज्ञाने न तु तद ज्ञानम जेषां नाशित मात्मनः तेषां आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति यत् परम। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अज्ञान जब भी दूर होगा तो ज्ञान से ही होगा।
बिना ज्ञान के अज्ञान दूर नहीं होगा। इसको हृदय में जमा लो अच्छी तरह से, भूलना मत इसे। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाशेन मात्मनः। अज्ञान जब भी मनुष्य का जाएगा वो ज्ञान से ही जाएगा, और अंधकार जब भी मिटेगा तो प्रकाश से ही मिटेगा। बिना प्रकाश के अंधकार नहीं मिटेगा महाराज। अगर हमारे रूम में अंधकार है, अंधेरा है, तो वो अंधेरा ना तो तोप से जाएगा ना तलवार से जाएगा। वो अंधेरा ना तीर से जाएगा ना लाठियों से जाएगा। दूसरी स्पष्टम स्पष्टम एक बात और सुन लो, वो अंधेरा तुम्हारे जप करने से भी नहीं जाएगा, तुम्हारे तप करने से भी नहीं जाएगा, वो तुम्हारी प्रार्थना से नहीं जाएगा, वो तुम्हारे तीर्थ व्रत से भी नहीं जाएगा, वो तुम्हारी मालाओं से भी नहीं जाएगा। और यदि तुम्हें विश्वास ना हो और कमरा अंधेरे से भरा हो तो माला जप के देख लेना, यदि अंधेरा दूर हो जाए तो मुझे सूचना देना आकर। वो अंधेरा जब भी जाएगा रोशनी से जाएगा, प्रकाश से जाएगा। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाशेन मात्मनः। ये अविद्या जो मनुष्य के हृदय में पड़ी हुई है ना, अज्ञान पड़ा हुआ है, नासमझी पड़ी हुई है, ये अंधेरा भी ज्ञान के प्रकाश से ही जाएगा। देखो एक बात को याद रखना, दो जगत हैं हमारे सामने। एक जगत हमारे बाहर है और एक जगत हमारे भीतर है। जहाँ तक बाहर के जगत की बात है, हमने बहुत बड़ा लंबा सफर कर लिया है, हम चंद्रलोक तक पहुँच गए हैं। और जहाँ तक भीतर के जगत की बात है, अभी तक 1 इंच भी भीतर नहीं सरके हैं। 1 इंच भी यदि कुछ सरका हो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जब हृदय में झांक कर देखोगे, वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही अहंकार, वही राग, वही द्वेष, वही घृणा, वही नफरत। जहां तक अंतर जगत की बात है, मनुष्य 1 इंच भी नहीं सरका। उसी अंतर जगत को ही उद्देश्य करके श्री कृष्ण कह रहे हैं, ज्ञाने न तु तद ज्ञानम। ये हमारे हृदय में जो अज्ञान है, ये ज्ञान के सूर्य से ही दूर होगा। छोटी सी कथा देखो, जो लोग ये नहीं जानते कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, शांति क्या है, संतोष क्या है, आनंद क्या है, जो लोग इस बात को नहीं जानते उनकी बात छोड़ो। जो जानता ही नहीं है इस बात को, उसकी बात करनी ही क्या। जानता ही नहीं इस बात को, उसकी चर्चा ही क्या, उसका मतलब ही क्या। लेकिन जो इस बात को जानते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, शांति क्या है, जो इस बात को जानते हैं रात दिन आनंद क्या है, और जो सत्संगी हैं, यदि उनके जीवन में भी कोई क्रांति न हुई, और यदि उनके जीवन में भी कोई परिवर्तन न हुआ, और यदि उनके जीवन का अंधेरा भी जरा दूर नहीं हुआ, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी, थोड़ा विचारना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा जोहरी जंगल के रास्ते से किसी दूसरे गांव में जा रहा था। आगे से एक कुम्हार आ रहा था, गधे के ऊपर मट्टी लादे हुए, लेकिन गधे के गले में हीरा बंधा हुआ था। हीरा मामूली नहीं था, कोहे नूर हीरे जैसा हीरा था, करोड़ों रुपयों का हीरा था। जोहरी तो हैरान हो गया, आश्चर्य से भर गया। उसने कहा, करोड़ों रुपयों का हीरा और कोहे नूर हीरे जैसा हीरा, और गधे के गले में। देखना, नाराज ना हो जाना। ये दृष्टांत कभी कभी इधर से उधर ऐसे बजते हैं आकर कलेजे में कि चीर करके रख देते हैं। उस जौहरी ने उससे कहा, हीरा नहीं कहा, यदि हीरा कह देता तो उसकी आंखें खुल जाती। उसने कहा, ये गधे के गले में जो पत्थर है, ये कितने में दोगे? कुम्हार ने कहा, बाबू 8 आने से कम नहीं दूंगा। तो जौहरी कहने लगा, 6 आने में दे दो। कुम्हार ने कहा, नहीं, 6 आने में नहीं दूंगा, पूरे 8 आने में दूंगा। दोनों में जिद होती रही। कुम्हार भी अड़ गया और जौहरी भी अड़ गया। कुम्हार अपने रास्ते पर चला गया और जौहरी अपने रास्ते पर।
जौहरी ने ये सोचा था कि थोड़ी दूर जाने के बाद ये वापस लौट कर कहेगा लाओ 6 आने ही दो, लेकिन वो कुम्हार नहीं आया। जौहरी दौड़ा और भागा, कुम्हार के पास गया, लेकिन तब तक बाजी चूक गई थी, उस हीरे को कोई और ले गया था। जौहरी ने उस कुम्हार से कहा कितने में बेचा, आप बताओ। उस जौहरी के कलेजे पर कितना सदमा लगा होगा। जौहरी ने उस कुम्हार से कहा कि कितने में बेचा हीरा। उसने कहा बाबू पूरे 1 रुपए में चला गया, यदि तुम्हें 6 आने में दे देता तो बड़े घाटे में रहता। उस जौहरी ने कहा तुम मूर्ख हो और गधे लादने वाले गधे ही हो, बिल्कुल तुम्हारे को कोई भी अक्ल और होश नहीं है। करोड़ों रुपयों का हीरा तुमने 1 रुपए में बेच दिया। उस कुम्हार ने जो जवाब दिया वो समझने लायक है। ये दृष्टांत में उस कुम्हार ने जो जवाब दिया उसे जान लो। उस कुम्हार ने कहा बाबू हम तो मूर्ख हैं, नादान हैं, नासमझ हैं। यदि हम मूर्ख ना होते, नादान ना होते तो करोड़ों रुपए को हीरे को गधे के गले में बांधते। लेकिन बाबू हम तो मूर्ख, नादान और गधे हैं, लेकिन तुम क्या हो, करोड़ों रुपयों के हीरे के 8 आने भी देने के लिए तैयार नहीं थे। तुम तो हीरे का मूल्य जानते थे, तुम तो हीरों की कीमत जानते थे। अरे जो जानते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, आनंद क्या है, जो इस बात को जानते हैं वो भी इसका मूल्य नहीं आंकते हैं। जो नहीं जानते उनकी बात छोड़ दो। जो रात दिन गीता सुनते हैं, उपनिषदें सुनते हैं, वेद मंत्र सुनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें सुनते हैं और उनको बड़ी शान से फिर कहते भी हैं, लेकिन आश्चर्य तो ये है कि उनके जीवन में भी जरा सा परिवर्तन नहीं आता, कोई क्रांति नहीं आती। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ज्ञानेन तु तद ज्ञानम जेषा नाशिनम् आत्मनः। अज्ञानेन वृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जब तक मनुष्य के हृदय में अज्ञान रहेगा, अंधेरा रहेगा, अविद्या रहेगी, नासमझी रहेगी, नादानी रहेगी, जब तक मनुष्य के हृदय में, तब तक वो इंसान जैसा व्यवहार नहीं करेगा, वो जानवरों जैसा व्यवहार करेगा। कितनी बढ़िया तरीके से श्री कृष्ण ने बात कही है, तेन मुह्यन्ति जन्तवः। यहाँ जंतवह माने जानवरों जैसा व्यवहार करता है मनुष्य, उसे पता ही नहीं है मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाशिनम् आत्मनः। तो प्रश्न ये उठता है कि हमें ज्ञान मिल सकता है या नहीं मिल सकता। हम ज्ञान के अधिकारी हैं या नहीं हैं? अरे क्यों नहीं है ज्ञान के अधिकारी महाराज, पूरी तरह से ज्ञान के अधिकारी हैं हम। ज्ञान के अनधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। देखो श्री कृष्ण ने ही गीता में कहा है बस एक शर्त पूरी कर दो तुम ज्ञान के अधिकारी हो जाओगे, केवल एक शर्त। श्री कृष्ण ही कह रहे हैं अर्जुन को, यदि किसी को ज्ञान चाहिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान की एक शर्त पूरी कर दीजिए, फिर ज्ञान की ओर आपके कदम उठ जाएंगे। यदि जीवन में श्रद्धा आ जाए, निष्ठा आ जाए, आस्था आ जाए, और यदि जीवन में समर्पण के भाव आ जाएं, और यदि जीवन की बाजी लगाना मनुष्य को आ जाए, तो फिर ज्ञान तो उसके पास में ही है, फिर ज्ञान कोई दूर नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और देखो जिन्होंने भी ज्ञान को प्राप्त किया है और जिन्होंने परमात्मा और ईश्वर को प्राप्त किया है, उन्होंने क्या कहा है आपको मालूम है? पूछो नानक से, पूछो दादू से, पूछो कबीर से, पूछो मीरा से, पूछो चैतन्य से, पूछो तुलसी से, पूछो सुखदेव से, पूछो याज्ञवल्क्य से, पूछो अष्टावक्र से और पूछो जनक से। तुमने कैसे ज्ञान को प्राप्त किया? तुम्हें परमात्मा कैसे मिला? एक ही जवाब दिया, श्रद्धा से, अति श्रद्धा से। आहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हर
आदमी ज्ञान का अधिकारी है, हर आदमी को ज्ञान हो सकता है। ज्ञान के लिए एक ही शर्त है श्री कृष्ण की ओर से, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्री कृष्ण ने तो गीता में यहाँ तक कह दिया है महाराज, योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगते नान्तरात्मनः श्रद्धावान भजते जो माम समय युक्त तमामतः। योगी नाम अपि सर्वेशाम, देखो गारंटी से कह रहे हैं श्री कृष्ण के, दुनिया भर के योगियों को इकट्ठा कर लो। जितने भी दुनिया भर के योगी हैं, प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन में उसका सम्मेलन करो, बुलाओ सारे योगियों को, ज्ञान योगियों को बुला लो, ध्यान योगियों को बुला लो, कर्म योगियों को बुला लो, समाधि योगियों को बुला लो, भक्ति योगियों को बुला लो, जितने भी योगी हैं सबको बुला लो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं मेरी उंगली उसी की तरफ जाएगी जो श्रद्धावान है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगते नान्तरात्मनः। श्री कृष्ण ने कहा मैं किसी योगी भोगी को नहीं जानता, वो चाहे ज्ञान योगी है चाहे ध्यान योगी है, कोई भी योगी है, मैं निरीक्षण केवल एक ही बात का करता हूं कि उसमें श्रद्धा है या नहीं। जितना प्रेम मैं श्रद्धावान से करता हूं उतना मैं किसी से भी नहीं करता। महर्षि रमण के आश्रम में एक विदेशी आया जो 10-12 वर्ष हिंदुस्तान में रहा। 10-12 वर्ष तक हिंदुस्तान के मंदिरों में गया, मस्जिदों में गया, चर्चों में गया, गुरुद्वारों में गया, तीर्थों में गया, साधु संतों के आश्रमों में गया और हिमालय की कंदराओं में गहरी से गहरी छान किया उसने। आध्यात्मिक जगत में उसकी गहरी पैठ थी, बहुत कुछ प्राप्त किया उसने। जब हिंदुस्तान छोड़ने लगा तो महर्षि रमण के आश्रम में गया और महर्षि रमण को सब वारदात सुनाई उसने कहा मेरी प्राय सब इच्छाएं पूरी हो गई हैं, केवल एक इच्छा रह गई है, केवल एक भगवान के दर्शन चाहता हूं। क्या आप मुझे परमात्मा के और ईश्वर के दर्शन करवा सकते हैं? महर्षि रमण ने कहा कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। लेकिन महर्षि रमण ने कहा एक चीज चाहिए, बड़ी मूल्यवान है, बड़ी कीमती है वो चीज, कहीं से भी मंगवा दो उस चीज को, जैसे ही वो चीज आएगी परमात्मा तुम्हारे सामने नाचने लगेगा। तुम्हें घुटने टेकने की जरूरत नहीं, परमात्मा ही घुटने टेक देगा। तुम्हें मस्तक झुकाने की जरूरत नहीं, परमात्मा ही मस्तक झुका देगा। उसने कहा जल्दी से बताओ कौन सी चीज है, कैसी मूल्यवान है, सभी जगह से मंगवा दूं। महर्षि रमण ने कहा अति श्रद्धा। अगर मनुष्य के जीवन में अति श्रद्धा आ जाए तो भगवान, अरे श्रद्धा का नाम ही भगवान है। श्रद्धा कोई उपकरण नहीं है, श्रद्धा कोई साधन नहीं है, श्रद्धा का नाम ही परमात्मा है और श्रद्धा का नाम ही ईश्वर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। पूरी गीता में इस बात का जिक्र किया गया है। श्री कृष्ण कह रहे हैं ज्ञाने न तु तद ज्ञानम जैसा नाशित मात्मनः। अज्ञान जब भी दूर होगा वो ज्ञान से ही होगा, और ज्ञान जब भी मिलेगा श्रद्धा से ही मिलेगा, निष्ठा से ही मिलेगा। इसके अतिरिक्त ज्ञान मिल ही नहीं सकता। श्रद्धा आएगी तो भी तो तुम्हारे भीतर ज्ञान को प्रवेश करने के लिए जगह मिलेगी। हमारे रोम रोम में, हमारे सांस सांस में, हमारे हृदय रक्त के एक एक कण में जो अहंकार बैठा हुआ है, जो किसी भी चीज को हमारे भीतर घुसने नहीं देता है, श्रद्धा उसे निकालती है, रगड़ रगड़ कर मांजती है, उसे निखारती है मनुष्य को। जब उसके रोम रोम से, सांस सांस से, हृदय के रक्त के कण कण से जब अहंकार निकलता है और जब सारे द्वार दरवाजे गेट एकदम खुल जाते हैं तो ज्ञान अपने आप प्रवेश कर जाता है। कोई ज्यादा देरी नहीं लगती है ज्ञान के प्रवेश में। लेकिन ये श्रद्धा स्थिर होनी चाहिए, स्थायी होनी चाहिए। ये श्रद्धा डोलने वाली ना हो, डगमगाने वाली ना हो, ये कंपने वाली ना हो। जैसी श्रद्धा हमारे पास रह रही है उसे जरा निरीक्षण करना, किसी चीज की कमी है तभी तो ज्ञान नहीं हो रहा है। कोई रोग ऐसा है, कोई बीमारी ऐसी है, निश्चित ही कोई ऐसी बीमारी है जो रोज ही रोज हमारा वजन कम होता चला जा रहा है। डॉक्टर कहता है बात क्या है, तुम्हारा वजन क्यों कम हो रहा है? बंबई के लोगों का वजन बढ़ता जा रहा है,
कहाँ कम होता है उनका। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम, यानी श्रद्धा ज्ञान के लिए स्थिर होनी चाहिए, स्थायी होनी चाहिए। भगवती उमा नारद जी के कहने पर पति रूप में भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। उसकी श्रद्धा को देखने के लिए, उसकी श्रद्धा की परीक्षा के लिए 7 ऋषि आए। एक ऋषि का काम चल जाता महाराज, 7 की जरूरत ही नहीं थी। जो काम 7 ऋषियों ने किया वो काम एक ऋषि कर सकता था, लेकिन 7 ऋषि ऐसे आए, यदि एक ही बात को 7 आदमी कहें तो मजबूती से दिल पकड़ लेता है। एक ही बात को यदि पूरे प्रेमपुरी के आदमी गेट से निकलते ही मुझे ये कहने लगे कि महाराज आज तो ऐसे लगता है जैसे आपको बुखार है, और दूसरा कहे महाराज आपकी आंखें बता रही हैं बुखार है, मैं जाते ही खटिया पर लेट जाऊंगा। मनोवैज्ञानिक तरीके से मनुष्य के ऊपर गहरा असर पड़ता है। इसीलिए 7 ऋषि आए। लेकिन यदि श्रद्धा होती है तो वो हिलने वाली नहीं होती, डिगने वाली नहीं होती श्रद्धा। उन्होंने आते ही ये कहा कि ये क्या कर रही हो, भगवती उमा से कहा ये क्या कर रही हो। जिसे पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो वो नग्न रहता है। ये गाली है महाराज, नग्न रहना। बंबई के लोग जब किसी पर गुस्सा होते हैं तो कहते हैं उसकी बात करते हो तो नंगा आदमी है, और जब कोई महिला किसी महिला पर नाराज होती है कि महाराज उसकी बात करते हो तो नंगी है। ये गाली है एक तरह की। तो 7 ऋषियों ने कहा वो तो नग्न है, नंगा है। नंगे आदमी की कोई इज्जत होती है, कोई प्रतिष्ठा होती है, कोई शान होती है? वो तो नग्न है और भस्म लपेटे हुए है और सांपों को शरीर में लपेटे हुए है, और उसके अगल बगल में भूत प्रेत पिशाच नाचते रहते हैं, और मनुष्यों के मुंडों की माला उसके गले में पड़ी हुई है, और भस्म लगाए हुए है। वो शमशान की भस्म लगाता है। उसको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो? वो भिखारी है और वो कंगाल है, खूब पानी पी पी कर ये लोग कह रहे हैं। और फिर उसे कहा क्यों उसको पति प्राप्त करना चाहती हो? नारद के चकमे में आ गई। खुद तो विवाह हुआ नहीं उसका, खुद तो शादी हुई नहीं, फेल हो गया शादी में। अब वो लोगों के घर उजाड़ने पर लगा हुआ है। आज तक नारद ने किसी का घर बसाया है क्या? खूब डट करके हमला किया। और मैं आप लोगों को कह दूं, आज यदि मेरे पास किसी को लाओ, मैं श्रद्धा की परीक्षा करके दिखाऊंगा आपको। मैं कहूंगा ये शालग्राम क्या रख लिया तुमने, ये नर्मदेश्वर क्या रख लिया? अरे बाप रे बाप, तुम्हारे घर में अनिष्ट हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। कहीं पत्थर की पूजा होती है क्या बाबरी? तुम्हारे घर में रोग आ जाएंगे, शोक आ जाएंगे, बीमारियां आ जाएंगी। पत्थर को आज तक किसी ने पूछा? और गोल गोल पत्थर, वो माई उसी समय साधु वेला में जाकर फेंक आएगी। हाय हाय हाय, हो सकता है कुएं में ही फेंक दे। कोई श्रद्धा है हमारी क्या? कोई श्रद्धा नहीं है, कोई निष्ठा नहीं है। 80 85 वर्ष की माइयां और लोग मुझे आकर कहते हैं कि महाराज बता तो दो किसकी उपासना करें। मैंने कहा अब तक माथा कहाँ पटकते रहे तुम? अरे तुम्हें मालूम ही नहीं है, महत्व ना सगुण साकार का है न निर्गुण निराकार का है। महत्व ना मंदिर का, न मस्जिद का, न चर्च का, न गुरुद्वारे का है। महत्व न गुरु का, न गुरु मंत्र का है। महत्व तुम्हारी निष्ठा का और तुम्हारी श्रद्धा का है। अगर तुम अपनी श्रद्धा को काट दोगे, कोई चीज 2 कौड़ी की हो जाएगी। बिल्कुल ही निष्ठा होनी चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवती उमा ने केवल एक ही जवाब दिया। बड़ी शांत रही और बड़ी स्थिर रही और बड़ी स्थायी से रही, और उन्होंने एक ही जवाब दिया ऋषियों को और कहा चलो भगवान विष्णु से विवाह कर देंगे। तो भगवती उमा कहती है महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, यही कर मन रम जाए सन ते ही सन काम। ऋषि अब तो मेरा मन रम गया, मेरी श्रद्धा रम गई, मेरी निष्ठा जम गई, मेरे विश्वास ने जड़ें जमा ली हैं। अब वो हिलने वाली नहीं है। घर उजड़े या बसे मुझे इसकी चिंता नहीं है। बसे हूँ भवन उजरत नहीं डरे हूँ।
और इतना ही नहीं, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरूं शंभु न तू रहूं कुमारी। एक जन्म नहीं, मैं तो करोड़ों जन्म लेने का संकल्प कर चुकी हूँ। एक एक जन्म लूंगी मरूंगी, जन्म लूंगी मरूंगी, करोड़ों वर्ष लग जाएंगे तो भी शंभु को ही प्राप्त करूंगी। देखो महाराज, इस तरह की निष्ठा जब होती है ना, तब ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ज्ञाने न तो ज्ञान नाशन आत्मनः, तेषां आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति यत परम। आदित्यवम, ये ज्ञान सूरज की तरह है। जब पूरी अमावस की गहरी अंधेरी रात होती है, कहीं कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता चारों ओर, और जब सूरज उदय होता है तो चारों ओर रोशनी फैल जाती है। आपको मालूम है, कभी सूरज ने किसी बंबई वाले से आके ये कहा कि मैं आ गया हूं, अपनी लाइट बुझा दो, अब मैं रोशनी लेकर आया हूँ, रोशनी बंद कर दो, क्या खर्च क्यों कर रहे हो? सूरज इतनी रोशनी फेंकता है कि लोग अपने आप ही अपनी रोशनियां बंद कर देते हैं। जब ज्ञान का सूरज उदय होता है, जब ज्ञान की लाइट और चमके, तो ये अविद्या के दीप अपने आप बुझ जाते हैं। ये अज्ञान की सारी जितनी भी चीजें हैं राशि हो जाती है। ज्ञानम तेषां नाशित मात्रम तेषां आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति। लेकिन निष्ठा होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट महाराज जनक जब अष्टावक्र के चरणों में आकर गिर गए, अष्टावक्र 8 वर्ष के और 8 जगह से टेढ़े, और जनक चक्रवर्ती सम्राट और ज्ञानियों का सम्राट वो अष्टावक्र के चरणों में आकर गिर गया और कहता है, कथं ज्ञानम अवप्नोति, कथं मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यंच कथं प्राप्तम, एतत् ब्रूहि मम प्रभो हो। 3 प्रश्न किए, हाई क्लास के प्रश्न हैं ये। जनक कह रहा है, मुझे ज्ञान कैसे होगा, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मेरे जीवन में वैराग्य कैसे आएगा? तो अष्टावक्र ने देखा, ये ज्ञान की बात कर रहा है, वैराग्य की बात कर रहा है, ये मुक्ति की बात कर रहा है, ये दिल से कर रहा है, ये ऊपर से कर रहा है, जैसे बंबई के लोग करते ही हैं। बड़ी शान से बोलते हैं कि महाराज आत्मा की बात करो, परमात्मा की बात करो, सत्य की बात करो, शांति की। मेरे पास आते हैं और मैं तो जानता हूं सब कुछ, बहुत दिन से बंबई में रह रहा हूं, मैं उनकी बात को तुरंत इधर करके कहता हूं, पत्नी कैसी है, बेटे कैसे हैं, परिवार कैसे हैं, फिर वो बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि आत्मा परमात्मा क्या था। बिल्कुल झूठा था उनका ये प्रश्न, कभी भूल कर भी नहीं कहते। वो तो चर्चा चलानी है, बात चलानी है, इसलिए कहते हैं कि महाराज आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। बात उन्हें असल अपनी करनी होती है। निश्चित बात कह रहा हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। बात करेंगे इस ढंग से आकर के जरूर ही जिज्ञासु हैं और मुमुक्षु हैं। तो जनक ने देखा, अष्टावक्र ने देखा कि बात क्या है। उन्होंने कहा, ज्ञानी तो ये है नहीं। जो ज्ञानी के हृदय में तो कभी प्रश्न ही नहीं होता, कोई जिज्ञासा ही नहीं होती, कोई मांग ही नहीं होती। ज्ञानी तो स्वयं तृप्त होता है, उसे जरूरत ही नहीं होती। और अष्टावक्र कहने लगे, अज्ञानी भी ये नहीं है। अज्ञानी आदमी में बड़ी भारी अकड़ होती है, अहंकार होता है, अभिमान होता है। जरा सी चीज उसको आ जाती है तो दूसरे के सामने झुकने से इनकार कर देता है। अज्ञानी भी ये नहीं है। ये 8 वर्ष के मेरे आगे ये तो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा है। और ये मूढ़ भी नहीं है, मूर्ख भी नहीं है। मूर्ख के मन में तो कभी ये प्रश्न ही नहीं आत्मा का, परमात्मा का, सत्य का। उसके मन में तो जब भी प्रश्न उठता है, जब भी वो कोई चीज मांगता है तो एक ही चीज मांगता है वो, कि धन कैसे मिलेगा, संपत्ति कैसे मिलेगी, पद कैसे मिलेगा, प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी। मूढ़ जा तो प्रश्न करता ही नहीं, यदि करेगा तो ऐसा करेगा। तो अष्टावक्र ने देखा ये मुमुक्षु है, यानी इसके हृदय में मोक्ष की इच्छा है, ज्ञान की जिज्ञासा है, वैराग्य के लिए इसके लिए तड़प है। तो अष्टावक्र ने जनक को ज्ञान देना शुरू किया महाराज। तो इधर श्री कृष्ण कह रहे हैं, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम। अर्जुन, अज्ञान जब भी मनुष्य का दूर होगा तो वो ज्ञान से ही होगा, बिना ज्ञान के नहीं होगा।
और ज्ञान जब भी मिलेगा वो श्रद्धा से मिलेगा, निष्ठा से मिलेगा, आस्था से मिलेगा, विश्वास से मिलेगा, भरोसे से मिलेगा। यदि भरोसा नहीं है तो ज्ञान के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। देखो भगवान शंकर के एक भक्त थे उपमन्यु, महाभारत में कथा आती है। बहुत ही ज्यादा गरीब थे, हिमालय में तपस्या करने लगे, ऐसी घोर तपस्या किया, उनके सारे शरीर का मांस झड़ गया, हड्डियां निकल आई, पेट पिचक गया पूरा, पीठ की दीवार से लग गया पेट, आंखें धस गई और सिर के सारे बाल उड़ गए, केवल कंकाल ही कंकाल रह गया। उपमन्यु ने देखा उनके सामने ऐरावत हस्ती पर बैठा हुआ देवराज इंद्र खड़े हैं। देवराज इंद्र ने कहा, उपमन्यु जो मांगो वही वर देने के लिए तैयार हूं तुम्हें। उपमन्यु ने कहा, देवराज इंद्र तुम आए ही क्यों, किस लिए आए और क्यों आए, तुम्हें बुलाया किसने था? मैं तो आशुतोष भगवान शंकर का उपासक हूं, उसका भक्त हूं, तुम्हें किसने बुलाया, तुम आए ही क्यों? इसका नाम निष्ठा है महाराज, इसका नाम आस्था है। उसने कहा, आप क्यों आए, मैंने आपको बुलाया नहीं था। उपमन्यु कहता है, अपि कीटः पतंगो वा भवेजम शंकराज्ञया न तु शक्र त्वया दत्तम त्रैलोक्यमपि कामये। और शक्र और इंद्र, यदि तू मुझे त्रिलोकी का राज्य भी दे देगा तो भी तेरे हाथ से नहीं लूंगा। और भगवान चंद्रमौली यदि मुझे किसी गंदी नाली का कीड़ा भी बना देंगे तो बन जाऊंगा। बस ऐरावत हंसी अदृश्य हो गया, इंद्र था ही नहीं, आशुतोष शंकर खड़े थे सामने। केवल श्रद्धा की बात है। यदि ज्ञान चाहिए और यदि परमात्मा के दर्शन चाहिए और यदि थोड़ी बहुत शांति चाहिए और यदि थोड़ा बहुत आनंद और तृप्ति चाहिए और यदि जीवन में कुछ थोड़ी बहुत सुगंधी चाहिए और यदि जीवन में कुछ थोड़ा बहुत सौंदर्य चाहिए और यदि जीवन में कुछ थोड़ा बहुत संगीत चाहिए तो जीवन श्रद्धा का जियो, जीवन संदेह का मत जियो। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाशित मात्मनः तेषां आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति यत् पराम। बस कल भर आपके साथ और हूँ, आज इतना ही शेष कर। भोजन बनाए सोना चाहिए ज्यादा घर में स्त्री बनाने वाली हो तभी उसको भोजन सकता जो अपने कर सकते हैं उनको पालने वाले सब लोग और ठीक समय से सो जाए और ठीक समय से जग जाए। सोने जाने की अपनी तब जो को निकालना है नहीं तो किसी से बना करेंगे वैद्य का जो अवसर है वो गतः गतम रोगम और जो मेरा होना चाहिए रोग गतः मनुष्य को परमात्मा का
जाती है उसका तो हमेशा समाधि लगी रहे ये अधिक नहीं है। जरा माने मिल जाए इस अवस्था में अवस्था कोई आती है यदा बिल्कुल सुनिश्चित होकर के नियतम चित्तम नियतम संयता एकाग्रता आवंतन जब चित्त एकाग्र भाव को प्राप्त होकर के आत्मन प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागं सस्तनोभिर्व्यसेमा देव हितं यदाय स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न उषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति 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 ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 हरि सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इधर 15 हैं 16 दिन से आप लोगों के संपर्क में हूँ।
गीता के 5वें अध्याय के लगभग 16 श्लोकों पर थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने की है। देखो, गीता पर तो थोड़ी बहुत चर्चा ही हो सकती है। गीता के ज्ञान की इतनी गहराई है कि जिसे सर्वसाधारण मनुष्य को नापना बड़ा कठिन है। और गीता के ज्ञान की इतनी ऊंचाई है कि उस तरफ मनुष्य की आंखें देखना भी संभव नहीं है। और गीता का ज्ञान इतना अगाध है, वहाँ मनुष्य की बुद्धि कुछ काम नहीं करने की, उसकी प्रज्ञा का वहाँ कोई थाह नहीं है। केवल थोड़े बहुत श्लोकों की थोड़ी सी व्याख्या और या भगवान के कुछ थोड़े से गुणानुवाद, बस इतना ही कह सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए शब्द, उनके ओठों से स्पर्श करती हुई वो प्यारी और मीठी वाणी, और उनके कंठ से स्फुटित होने वाली ये मधुर ध्वनि ही, आहा, इतना ही बहुत है कि हम उसे अपने मुख से उच्चारण कर सकें। देखो, जो लोग ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की इस वाणी को दूसरी किसी भाषा में और दूसरे किन्हीं छंदों में हम जब लिपिबद्ध कर दें तो क्या इसका उच्चारण और उसका उच्चारण एक सा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकेगा। जिन श्री कृष्ण के भावों को और वाणी को हमने दूसरी भाषा में लिपिबद्ध किया है या छंदों में उसे बांधा है, वो किसी दूसरे कवि के ओठों से और कंठ से निकली हुई वाणी है। और ये सीधे संस्कृत के जो श्लोक हैं, ये भगवान की कंठ से और उनकी जिह्वा से और उनकी ओठों से निकली हुई वाणी है। दोनों में बड़ा महाराज अंतर है। जब हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी को पढ़ते हैं या उसे सुनते हैं, मुझे मालूम नहीं कि आप कैसे पढ़ते हैं और कैसे सुनते हैं, लेकिन जैसे ही हमें ये भान होता है कि ये भगवान की वाणी है, ये ईश्वर की वाणी है, ये उनके कंठ का स्पर्श करके आ रही है, तो हमारे शरीर में एक गुदगुदी होती है, एक पुलकावली छाती है, एक आनंद की लहरें उठने लगती हैं। तो आज मैं गीता के संबंध में आपको थोड़े से शब्द कहूँगा। पूरी गीता सुना देने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे कि अर्जुन, ये गीता का ज्ञान सब किसी को मत कह देना। ये ज्ञान सब किसी को नहीं कहना। इदंते ना तपस्काय ना अभक्ताय कदाचन न चा अश्रूषवे वाच्यं न च जो माम अभ्यसूयति ही। श्री कृष्ण कहने लगे, अर्जुन सुनो मेरी बात को। एक तो उसे नहीं कहना जो तप रहित हो, और दूसरे उसे नहीं कहना जो भक्ति रहित हो, और तीसरे उसे नहीं कहना जो सुनने की इच्छा ना रखता हो, और चौथे उसे नहीं कहना जिसके हृदय में मेरे लिए निंदा के भाव हों, चुगली के भाव हों, जिसके हृदय में मेरे लिए भगवान के लिए आदर के भाव ना हो। इन चार आदमियों से भूल कर भी कभी गीता का ज्ञान न कहना। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन ये ज्ञान परम है, ये ज्ञान चरम है, ये ऐसी अमृत की धारा है, ये गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान है। ये ज्ञान सब किसी के सामने प्रकट करने योग्य नहीं है। देखो, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता कहने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, गीता में हृदय पारथ, अर्जुन ये मेरा हृदय है।
श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये मेरा हृदय है, मैं अपना हृदय ही निकाल कर तुम्हें दे रहा हूं। सोचो, यदि हृदय ही निकाल कर दे दिया तो फिर बाकी रहा क्या? देने की चीज तो हृदय ही है, मन ही है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मैं अपना हृदय ही निकाल कर तेरी झोली में डाल रहा हूं, तू उसे संभाल कर रखना, इसे संजो कर रखना। ये शब्द श्री कृष्ण किससे कह रहे हैं आपको मालूम है? जो उनका भक्त है, जो उनका सखा है, जो उनका स्नेही है, जो उनका संबंधी है और जो उनके प्राण है, जो उनकी आत्मा है, जो उनका सर्वस्व है, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं कृष्णो धनंजयस्यात्मा कृष्णस्यात्मा धनंजय। ये शब्द श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। भक्तों सी में सखा चेती रहस्यं वे तदुत्तमम्। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन ये हृदय ही निकाल कर तुम्हें दे रहा हूं, मेरा हृदय है, इसे संभाल कर रखना। देखो महाराज, जब कोई भक्त भगवान से ये बात कहे कि मैं अपना हृदय तुम्हारे चरणों में रख रहा हूं, तो बात समझ में आती है। लेकिन जब परमात्मा ही ये भक्त से कहे कि मैं अपना हृदय तेरे पास रख रहा हूं, तो समझो प्रेम की सीमा आ गई। समझो प्रेम के रिकॉर्ड टूट गए। सबको समझो, इससे आगे अब प्रेम कोई हो ही नहीं सकता है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान अर्जुन का सारथी बना हुआ, अर्जुन के घोड़ों की राश अपने हाथ में लिए हुए और एक हाथ वरद मुद्रा में अर्जुन की ओर है और अर्जुन को कह रहा है, अर्जुन अपना हृदय निकाल कर तुम्हें दे रहा हूं। प्रेम की चरम सीमा है ये। इसके बाद फिर कोई प्रेम नहीं है महाराज। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, ये ज्ञान सब किसी से मत कह देना। पहली बात कह रहे हैं, ये ज्ञान तप रहित को मत कहना। देखो, तप का अर्थ होता है संयम, और संयम का अर्थ होता है महाराज पात्र बनना, योग्य बनना। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ये वो अमृत है, ये वो रस है और ये वो पीयूष है, यो पात्र देख कर डालना, बिना पात्र के इसे मत डाल देना। देखो, कितनी ही बढ़िया चीज हो, कितनी ही सुंदर चीज हो, कितनी ही स्वच्छ और निर्मल चीज हो, यदि पात्र ठीक नहीं है तो मामला गड़बड़ा जाएगा, उल्टा ही अर्थ हो जाएगा। आप लोगों ने तो सुनी है ना ये बात कि सिंगनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है। सोने के पात्र के अतिरिक्त यदि किसी दूसरे पात्र में डाल दिया जाए तो वो टूट जाता है, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। अब ये तो एक कहावत है। कहावत सत्य भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। यथार्थ समझना कि गीता का ज्ञान सोने के पात्र में ही टिकेगा, यानी उसी अंतःकरण में टिकेगा। ये ज्ञान जो अंतःकरण पवित्र होगा, स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, और जो अंतःकरण गंगोत्री से निकले हुए गंगा जल के समान स्फटिक की तरह चमक रहा होगा। और ये भी आप लोगों को मालूम है कि पात्र के भेद से वस्तु के गुण और धर्म दोनों बदल जाते हैं। इसे फिर ठीक अच्छी तरह से समझ लीजिए, बाद में मत कहना कि महाराज हमारे समझ में नहीं आई बात। पात्र के भेद से वस्तु के गुण और धर्म दोनों ही बदल जाते हैं। स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद यदि किसी जिंदा सीप के मुंह में पड़ जाए तो मोती हो जाता है, और वही स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद यदि किसी खिले हुए बांस के मुंह में पड़ जाए तो वंशलोचन एक दवाई हो जाती है, और वही स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद यदि किसी गंदे तालाब में पड़ जाए तो मेढक हो जाता है, और वही स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद यदि ऊख में पड़ जाए तो मीठी हो जाती है,
और यदि नीम में पड़ जाए तो कड़वी हो जाती है, यदि समुद्र में पड़ जाए तो खारी हो जाती है, और यदि गंदी नाली में पड़ जाए तो गंदगी हो जाती है, और यदि गंगा जल में पड़ जाए तो गंगा जल हो। चीज एक ही है, लेकिन पात्र के भेद से वस्तु के गुण और धर्म दोनों बदल जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, जो पात्र हो उसी में डालना इस ज्ञान को, तप रहित को मत कह देना ये ज्ञान। जिसमें तप हो और जिसमें संयम हो, जो पात्र हो उसी को कहना। एक युवक किसी फकीर के पास गया, उसने जाते ही कहा उसे कि मुझे आत्मा की, परमात्मा की, ब्रह्म की और सत्य की खोज है। बहुत भटकता भटकता मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ, बहुत भटका हूँ, कहीं कोई द्वार नहीं मिला, कहीं कोई गेट नहीं मिला, कहीं मुझे किसी मंदिर की सीढ़ियां नहीं मिली, और कहीं मुझे कोई ज्ञान देने वाला नहीं मिला। मुझे आत्मा की खोज है, परमात्मा की खोज है, ब्रह्म की खोज है, आप मुझे ज्ञान दीजिए। उस फकीर ने नख से लेकर चोटी तक उस युवक की ओर देखा, फिर खीसे में से एक पत्थर निकाला, उसके हाथ में थमाया, उसे कहा जाओ बाद में आत्मा और परमात्मा की बात करेंगे, पहले इसे बेचकर नहीं इसका दाम पूछ कर आओ, और सबसे पहले सब्जी मंडी में जाओ जहाँ सब्जी बिकती है, बेचना नहीं दाम करके आना। उस पत्थर को लेकर गया सब्जी वालों के पास, तो उन्होंने कहा 2 पैसे, बटखरा बना लेंगे। महात्मा ने कहा अब सोने चांदी की दुकान पर जाओ। जब सोने चांदी की दुकान पर गया तो उन्होंने 10